नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। धन कमाना जितना ज़रूरी है, धन का बचाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और आप जीवन में अगर धन की सही बचत कर पाते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं और बहुत सारी समस्याओं को सुलझा लेते हैं। हम आज बात कर रहे हैं धन की बचत के बारे में। तो धन की बचत के लिए ज्योतिष में कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? देखिए, कुंडली का जो छठवां भाव है, जो 6th हाउस है, ये मुख्य रूप से धन की बचत से संबंध रखता है। इसके अलावा कुंडली का 11वां भाव आपकी अर्निंग को, आपकी इनकम को बताता है। तो इनकम कितनी है उसके हिसाब से बचत डिसाइड होती है, इसलिए 11वां भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छठा भाव बचाने का और 11वां भाव कमाने का, इनको भी देखना चाहिए। पैसे का आय और व्यय, कितना आया, कितना गया, कितना बचा, ये बुध से नियंत्रित होता है। इसलिए बुध की स्थिति यहां महत्वपूर्ण हो जाती है। शुक्र, बृहस्पति और मंगल, इसकी स्थिति को भी देखना चाहिए, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से धन का खर्च करवाते हैं। अगर आप इन सब को देखें तब आप जान पाएंगे कि आदमी बचत कर पाता है या नहीं कर पाता है। और उसमें भी बुध को देखना, बुध को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़ा प्रयास करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन धन की बचत नहीं हो पाती है। ऐसा कब होता है? अगर कुंडली में बुध कमजोर है तो आप खर्चों को कैसे मैनेज किया जाए ये नहीं समझ पाएंगे। कौन सा खर्चा जरूरी है, कौन सा नहीं है, ये समझ नहीं पाएंगे। इस वजह से पैसे बचेंगे नहीं। अगर कुंडली में शुक्र की ज्यादा प्रधानता है तो आप हर समय खरीदारी करते रहेंगे, कपड़ों की, कॉस्मेटिक्स की, ग्लैमरस चीज़ों की, कंफर्टेबल चीज़ों की। शुक्र की अति प्रधानता जो है वो खर्चा बढ़ा देती है, बचत नहीं होती है। कुंडली में छठे भाव का स्वामी खराब हो जाए तो आप बीमार पड़ेंगे, या कर्ज के चक्कर में पड़ेंगे, या मुकदमे में पड़ेंगे, और इसमें आपका पैसा खराब होगा, नहीं बचेगा। अगर कुंडली में वायु तत्व मजबूत हो तो पैसा आता जाता रहेगा, रोक पाना, टिका पाना कठिन होगा। अगर आपने घर में सही स्थान पर पैसा नहीं रखा है तो भी पैसे का बच पाना मुश्किल होगा, धन की बचत कठिन होगी। अगर आपने गलत रूप से, बिना सोचे विचारे समझे, अगर पन्ना पहन लिया है या पुखराज पहन लिया है और ये आपको नुकसान कर रहा है तो भी पैसा बचा पाना कठिन होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा ही पैसा कमाते हैं लेकिन कुछ पैसा, कुछ हिस्सा उसका बचाते हैं। तो कब धन की बचत आसानी से होती है? अगर कुंडली में बुध मजबूत है या बृहस्पति मजबूत है तो पैसे की बचत आसानी से होती है। शनि अगर धन भाव के निकट हो तो मेहनत बहुत करनी तो पड़ती है लेकिन पैसा बचता है।
कुंडली में अगर पृथ्वी तत्व की प्रधानता हो, अर्थियल एलिमेंट मजबूत हो, तो आदमी बुद्धिमानी से पैसा कमाता भी है और बुद्धिमानी से पैसा बचाता है। अगर आपके घर में रसोई और तिजोरी ठीक है तो पैसा निश्चित रूप से बचेगा, पैसा व्यर्थ में बर्बाद नहीं होगा। अगर आप अपनी अर्निंग का, अपनी कमाई का कुछ अंश नियमित रूप से दान करते हैं तो इससे भी पैसा बचा पाना आपके लिए आसान होगा। अब आप अगर चाहते हैं कि थोड़ा बहुत ही सही लेकिन धन बचे, तो धन की बचत के लिए क्या उपाय करें? सलाह लेकर एक पन्ना या एक पुखराज धारण करिएगा। सलाह लेकर पन्ना या पुखराज पहनना अच्छा होगा। अपनी रसोई घर को ठीक से रखें, साफ सुथरा रखें, धन बीमारियों में बर्बाद नहीं होगा, बचेगा। जो अलमारी उत्तर की तरफ खुलती है या पूर्व दिशा की तरफ खुलती है, ऐसी अलमारी में धन रखना ज्यादा बेहतर होगा। पीले कपड़े में हल्दी की 2 गांठें बांधकर रसोई में या धन के स्थान पर रखें। ऐसा करने से भी पैसा बचेगा। और शनिवार को गरीब व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को सिक्कों का दान करें, इससे भी धन बचेगा। आप जो भी पैसा कमाते हैं, जो भी अर्न करते हैं, उसका कुछ हिस्सा जरूर दान करिएगा। ऐसा करने से बहुत सारी समस्याएं दूर होंगी और पर्याप्त मात्रा में धन बचा पाएंगे। देखिए, पैसा बचाने में पर्स का रंग भी बड़ी भूमिका निभाता है। जो ग्रह आपकी कुंडली का अनुकूल ग्रह है, उस ग्रह के रंग का अगर आप वॉलेट रखें, अगर उस ग्रह के रंग का आप पर्स रखें, तो पैसा आएगा भी बहुत और बचेगा भी बहुत। जैसे आपका मान लिया मेष लग्न है, आपके लिए महत्वपूर्ण हो गए सूर्य और मंगल, तो आप लाल रंग का अगर पर्स रखें तो आप पैसा आसानी से बचा पाएंगे। ज़्यादातर खासतौर से पुरुष जो वॉलेट रखते हैं, जो पर्स रखते हैं, वो काले रंग का रखते हैं। लेकिन देखिए, काले रंग का पर्स उन्हीं को सूट करेगा जिनका शनि अनुकूल हो। इसीलिए आप ये जरूर समझिए कि आपका कौन सा ग्रह अनुकूल है, उस ग्रह के रंग का अगर आप पर्स रखेंगे तो आपको लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।